नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। नजरों से देखता है, देखेगा, उनके आशीर्वाद के आकांक्षी बनेगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही आज हम सब सुरक्षित हैं, देश भी और धर्म भी सुरक्षित है। और मैं धन्यवाद दूंगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने विषम परिस्थितियों में उनके पूर्वजों को भी, उनके पूर्व पदाधिकारियों को भी, आप सोचिए ना, पिछले 300 वर्षों से इस समृद्ध परंपरा को आप लोगों ने यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ जीवित रखते हुए इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। दूसरा, हम लोग एक बात कहते हैं किसी को भी, बहुत सारे लोग हमसे इस बात की बहस करते हैं और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर देश के अंदर सेवा का भाव नहीं देखना है तो हमारे गुरुद्वारों में जाके देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका संप्रदाय, कुछ नहीं पूछा जाता है। लंगर में कोई जाके बैठेगा, प्रसाद ग्रहण कर लेगा। ये परंपरा है, ये मानवता का कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त होता है। बिना भेदभाव के हर एक के पास लंगर की व्यवस्था प्रत्येक के लिए करना। और जहां पर अभी डॉक्टर गुरमीत सिंह जी कह रहे थे कि यहां से अन्न अन्य स्थानों पर, धर्मस्थलों पर, चौराहों पर गरीबों के लिए भेजा जाता है, ये परंपरा रही है और उस परंपरा को कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर है। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, सरकार और किसानों में जो बातचीत है वो खत्म हो चुकी है। हालांकि आज भी किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। सरकार ने नई कमेटी गठन करने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने 1 साल तक कानून निलंबन का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और अब 23 तारीख को अगली बैठक होगी। तो किसान संगठन और सरकार के बीच में बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है। किसानों के साथ सरकार की 10वें राउंड की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इस बैठक में कोई समाधान जो है वो नहीं निकल पाया है। सरकार के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने एक बार फिर से ठुकराया। ये जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। दोषी कौन सा है यहाँ पे? कौन सा ना किसी की भैंस खोल के भाग गए है? हाँ बताओ। उनका तो सरकार पर करेंगे, उनका जब बातचीत होगी सारी उस लाइन पर बातचीत, उसका तो स्मारक यहाँ बनेगा, बढ़िया स्मारक बनवाएंगे। कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। और सर आज तक के लिए हमारे साथ इस वक्त अपने सिंगल आईडी में आगे इधर लगा They are ready to suspend the implementation of the law for 1.5 years. So ultimately in the last we asked them, we are going to discuss tomorrow with our friends and colleagues, and then we will come again day after tomorrow and told you about it. Yes, I can hear you. सर आप पहले दे दीजिए तो जाएंगे ना। एक मिनट वो लाइव क्या करना? मीटिंग में आज क्या डिस्कस हुआ, क्या फैसला? मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, एमएसपी डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को, 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में देके 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर,
और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। एमएसपी कमेटी एक बनेगी जो एमएसपी और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉज विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल। हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करना है। ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੌਰੀ और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त विज्ञान भवन से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, इसके पहले भी बैठक हुई थी, किसानों ने कहा कि सरकार जो है वो एनआईए का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। आज भी एक बार फिर से बैठक हुई, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई? बिल्कुल, देखिए बैठक की बात करें तो बैठक काफी देर चली है। हालांकि 50 मिनट देरी से बैठक शुरू हुई थी। 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, लेकिन 2:50 पर मीटिंग जो है वो शुरू हुई, जिसमें एनआईए के मसले पर चर्चा हुई, एमएसपी के मसले पर चर्चा हुई और सरकार की तरफ से प्रपोजल दिया गया। किसान नेता हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट किन किन मसलों पर चर्चा हुई थी, क्या सरकार के रुख में किसी तरह का बदलाव था या नहीं, सरकार किस तरह की मीटिंग रही आज, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा। किन किन मसलों पर चर्चा हुई और सरकार का प्रपोजल असल मायने में क्या था? सरकार आज कुछ नरम लग रही थी बात करने में, और प्रपोजल उन्हों का पहले हमने जो एनआईए में केस है उन्होंने कहा है भी ये इन दिनों में जो किसानों पर और जलंधर वाले बाबा जी या ट्रांसपोर्टर के या गाने वालों में जितने केस किए हैं ये वापस लिए जाएं। ये आप एक धक्का कर रहे हैं एक आंदोलन के साथ। तो उन्होंने कहा है जो ये दिनों के होंगे जो जायज़ होंगे वो वापस लिए जाएंगे, जहाँ उनसे जो भी पूछा जाएगा। उससे पहले उन्होंने प्रपोजल बातचीत चली और एमएसपी पर बात हुई। एमएसपी के बाद जो 2-3 हमारे किसान शिमला में पकड़े गए थे उसमें उनको बात की गई थी भी वो किसान वहाँ वो पीसफुली जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पकड़ा गया है, वो नजायज़ है। वो तोमर जी ने कहा हमने सीएम से बात करेंगे। उसके बाद फिर 3 लॉ पर बात हो रही थी, तो पहली बार उन्होंने प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा भी 1.5-2 साल के लिए आप इनको फ्रीज कर लो, आप कमेटी बना लो, जो कमेटी फैसला करेगी, किसान भी होंगे वहाँ, सरकार भी होगी, जो कमेटी फैसला करेगी उसके बाद अगर अपील होने होंगे तो कानून रिपील होंगे। ये उन्हों की प्रपोजल है। हमने उनको कहा भी हमने प्रपोजल अभी आपकी सुन ली है, पर हमारा अभी तक भी वो रिपील 3 लॉ जब तक रिपील नहीं होते जब तक हमारा ये सहमति नहीं बन सकती। अगली बैठक रखी गई है, परसों के लिए रखी गई है। अगली बैठक यहाँ परसों के लिए रखी गई है। पहले पंजाब की 32 जथेबंदियाँ मीटिंग करेंगी सवेरे 11 बजे, फिर उसके बाद 2 बजे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी, वो कुछ फैसले में पहुंचेंगे। तो परसों यहाँ 2 बजे की मीटिंग की जाएगी। 26 तारीख की परेड को लेकर भी किसी तरह की चर्चा हुई है? नहीं, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। जो सवेरे वो हमारी कमेटी बनी हुई है पुलिस वाली, उन्होंने पुलिस वाले ने के साथ हुई थी। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो 22 तारीख की अगली तिथि जो है वो मुकर्रर कर दी गई है कि 22 तारीख को दोबारा से बैठक होगी। लेकिन इससे पहले किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में बैठक करेंगे, वो पहले खुद मंथन करेंगे सरकार के इस प्रपोजल के ऊपर कि सरकार ने जो प्रपोजल दिया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से प्रपोजल आया। पहले सरकार सिर्फ जो ये कानून है इनको संशोधन करने की बात करी थी, आज पहली बार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आती हुई नजर आई है। विनीत, किसानों के नेताओं ने सरकार का जो प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया था, क्या लगता है सरकार के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है? क्योंकि जानकारी सामने आई कि केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को प्रस्ताव दिया, को विदाई दी गुरुपुर की, तो आज एक कुछ मिला। अभी सरकार ने पहले हमें 6 महीने बोला, फिर 1 साल बोला, 1.5 साल तक की भी ऑफर दी। हमने बोला भी हम ऐसे कुछ नहीं बोलते, हमारा जो अभी भी मत है वो रिपील करवाना है। बाकी हमारी सभी संगठन कल बैठेंगे, उसमें जो भी फैसला होगा वो परसों आपके। सरकार को झटका आज फिर मिला। चलो झटका बोले कुछ भी बोले, हम तो गुरुपुर का देना ऐसा नहीं बोल सकते।
बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर बैठक खत्म हो चुकी है। 22 तारीख को दोबारा बैठक होगी, लेकिन हाँ, झटका जरूर है सरकार के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से सरकार पहले संशोधन की बात कर रही थी, लेकिन अब सरकार ने पहली बार प्रपोजल दिया कि आप इस प्रपोजल के साथ आगे चले कि अगर आप चाहते हैं कि हम इन कानूनों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें, तो 1 से 1.5 साल का समय दिया गया कि 1 से 1.5 क्या साल माना तक के जाए, लिए किसानों को सरकार का किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव जो है वो मंजूर नहीं है, क्योंकि किसानों ने सीधे सीधे कानून को रद्द करने की मांग की है। बिल्कुल, देखिए किसान स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। जब तक आप इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे तब तक हमारा आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। और इस वक्त भी विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं, ये विज्ञान भवन की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार किसान नेता जो हैं वो बाहर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और अपना जो पक्ष है वो भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मीटिंग में किन किन एजेंडों के ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि ये मीटिंग जो है काफी बड़ी मीटिंग थी। 2:50 पर मीटिंग जो है वो शुरू हुई थी और अब जाके ये मीटिंग जो है वो खत्म होती नजर आई है। गुरनाम सिंह चडूनी यहाँ पर हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। कल जैसे सभी लोगों की मीटिंग होगी वैसे उसमें तय किया जाएगा। चडूनी साहब, सरकार के रुख की बात कर लें। नहीं, कल वाली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। चडूनी साहब, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार प्रपोजल देती नजर आई कि हम इन कानूनों को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देते हैं। पहले तो मान ही नहीं रहे थे कि कानूनों में किसी तरह की कमी है। नहीं था, मान तो पहले भी रहे थे, सस्पेंड करने। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हम हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सरकार और किसानों में बातचीत जो है वो खत्म हो चुकी है। अब सीधी तस्वीरें आपको विज्ञान भवन से दिखाते हैं, वहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਆਏ ਨੇ ਮੰਤਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਮਤਲਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀ 400 450 ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ बैठ के विचार भी करने को तैयार हो जाएंगे। किस तरह से रही पूरी की पूरी मीटिंग, क्या माहौल देखने को मिला? देखिए यही बात है जो आप बता रहे हैं, और सबसे पहले तो हमने जो NIA की तरफ से जो नोटिस आए थे
उसके बारे में बात करी तो उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर जो जम्मू कश्मीर में हमारे आदमी पकड़े गए उनके बारे में हुआ, उनका कहा पता करके बताते हैं। और इसके बारे जो बीजेपी पार्टी की तरफ से जो राजेश भाटिया ने पत्र लिखा था उसको भी कहा कि तुम ये क्या करते हो, तुम्हारे भाई में कैसे ये खून खराबा करना चाहते हैं। तो फिर वो उन्होंने मुकर गए, तो ये तो हमने नहीं, हमारी तरफ से नहीं है। फिर ये प्रपोजलें भी आई, बातचीत बहुत लंबी बातचीत चली, तो उसमें इस प्रपोजल पर, लेकिन हम तो यही इसी बात पर है कि हम कानून जो है रद्द कराना चाहते हैं, रद्द करके नहीं। लेकिन फिर भी जो प्रपोजल आई है ये हमारी कल की जो संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी उस मीटिंग में विचारा जाएगा। क्या लगता है कि सरकार अब दबाव में आई है? थोड़ा बहुत 26 तारीख का जो परेड मार्च है उसका कहीं ना कहीं दबाव सरकार के चेहरे पर देखने में मिला है, इसी वजह से सरकार इस तरह के प्रपोजल लेकर आ रही है भी किसी भी तरह से 26 तारीख के परेड मार्च को रोका जा सके ताकि दिल्ली अस्त व्यस्त होती नजर ना आए। ये तो देखिए, आप कुछ भी समझ लो, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। दुनिया बहुत सियानी है, आम जनता जड़ी है वो हमसे भी सियानी है, इसलिए ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। एमएसपी का एक मसला था, हाँ। बड़ा मसला है एमएसपी का, लगातार मांग की जा रही है कि एमएसपी को लेकर भी कानून बनाया जाए, उस पर सरकार का क्या प्रतिक्रम था? सब कुछ होगा, देखिए अगली मीटिंगों में। यहाँ पर भी कमेटी बनाने की बात की जा रही थी। सब कुछ होगा, देखिए बात कमल के साथ भाई जो फाइनल होगा तो सभी होगा, तो तभी मोर्चा समाप्त होगा। ऐसे थोड़ा मोर्चा हमारा चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा। कल दोबारा से बैठक होगी और ये बैठक जो है किसान नेताओं की होगी। पहले जो पंजाब की 32 जत्थेबंदियां हैं वो बैठक करेंगी, उसके बाद परसों यानी 22 तारीख को केंद्र के साथ दोबारा से किसानों की बैठक होने वाली है। और फिलहाल जिन बसों के माध्यम से किसान जो है वो विज्ञान भवन पहुंचे थे, वो बसें जो हैं यहां पर आ चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, लाइव तस्वीरें हैं विज्ञान भवन की। और यहां से अब वापस अपने अपने मोर्चों की तरफ जो किसान नेता हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी मोर्चे जो हैं वो जारी रहेंगे। सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हमारी एक ही मांग है कि ये जो कानून है इनको रद्द किया जाए, इनको रद्द किया जाए। हालांकि सरकार का जो प्रपोजल है इस पर मंथन जरूर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार मसला जो है वो था कि सरकार माने, लेकिन आज जो प्रपोजल आया उसको फिलहाल के लिए मना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है कि हम इस प्रपोजल के साथ आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बल्कि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कल एक और बैठक होने वाली है, सुन लेते हैं और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और परसों सरकार के साथ दोबारा जब बैठक होगी उसमें वो कन्वे कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि जो लाखों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं परेड में शामिल होने के लिए, तो उसका दबाव निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर है। सरकार घबराई हुई है, तो सरकार ने ये प्रपोजल दिया है, इस पे हम विचार विमर्श करेंगे। जो प्रपोजल आया, कमेटी का प्रपोजल आया वो आपने ऑन द स्पॉट उस पे मना कर दिया कि हमें मंजूर नहीं है। इस बात पे आपने विचार करने के लिए उनको कहा कि हम विचार कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस पे विचार करने की कुछ बात थी या इस पे सहमति बन सकती है कि हाँ ठीक है, हम आप रोक लगाते हो तो हम सहमत हैं? देखिए, इस प्रपोजल पे विचार विमर्श करने के साथ साथ हमने एक और महत्वपूर्ण बात कही उससे पहले कि भाई हमारी मांग तो वही है जो पहले थी कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाए। सरकार ने ये कहा, सरकार ने ये निवेदन किया कि एक बार आप इस पे चर्चा तो कर लीजिए। तो हमने ये कहा कि भाई चर्चा करने में क्या बुराई, जब सरकार बार बार इतना कर रही है, बार बार इतना कह रही है वो हमें, तो एक बार हम चर्चा कर लेंगे। तो सिर्फ हमने इतना कहा है और अभी हमने उस प्रपोजल को स्वीकार बिल्कुल नहीं किया है। मन्नू जी, आप मानते हो कि इसमें रास्ता निकल सकता है? रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये तो एक भविष्य का सवाल है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है। एमएसपी का मसला था, एनआईए का मसला था, उन पर क्या रहा? Well, our demand is still the same. We want these 3 laws to be repealed. We want MSP guarantee law to be implemented. In the end of meeting, government gave a proposal that government will suspend these laws for 1 to 1.5 years, and government will give a affidavit regarding this in Supreme Court that during that time period these 3 laws will not be implemented, and there will be a committee which will discuss the different angles of these laws, and that committee will present its report in that particular time period. In reply of that proposal, we told the government that Sanyukt Kisan Morcha is a democratic organization. We will discuss the different aspects of this proposal in our tomorrow's meeting. Whatever comment in a meeting which is day after tomorrow. लेकिन अभिमन्यु जी, जो एनआईए का मसला था या फिर जो एमएसपी का मसला था, उस पर सरकार का क्या कहना था?
देखिए, एमएसपी पे सरकार ने ये कहा, हमने जब सरकार को ये बताया कि भाई एमएसपी का भी एक महत्वपूर्ण विषय है, तो सरकार ने कहा कि जो कमेटी बनेगी वो उस कमेटी पे इस विषय पे भी चर्चा कर लेगी। हमने उसके जवाब में कहा कि बहुत सारी कमेटियां बनी हैं और उन कमेटियों की रिपोर्ट कचरे के डब्बों में पड़ी रहती है, वो धूल खाती रहती है ऑफिसों में, उन कमेटियों की रिपोर्ट का कुछ नहीं होता। और कमेटी तो छोड़ दीजिए, जो अभी तक आयोग बने हैं, जो स्वामीनाथन आयोग बना है, उसकी रिपोर्ट भी लागू नहीं हुई है। उसके जवाब में सरकार ने ये कहा कि भाई ये उपभोक्ताओं का भी पक्ष उनको देखना है, उत्पादक का भी पक्ष देखना है। तो हमने उसके जवाब में कहा कि आप एक बात बताइए, सब्जी 1 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं किसानों से और वो मार्केट में बिक रही है 40 रुपए किलो की, तो यहाँ तो किसान का भी शोषण है, उपभोक्ता का भी शोषण है। जहां तक सवाल आपका एनआईए के विषय का है, तो हमने ये कहा कि भाई जो भी साथी हमारे इस किसान आंदोलन का सहयोग कर रहे हैं, जानबूझकर उनको एनआईए के नोटिस भेजे जा रहे हैं, और यदि वो व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहे थे तो उनको नोटिस पहले भी जाने चाहिए थे, लेकिन अब आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। शिमला में हमारे 3 किसान भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने, तो उसके जवाब में आप लोग ठंड में इतना तकलीफ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मुस्कुराने के लिए कोशिश कर रहा था। आज किसान संगठनों के साथ भारत सरकार की 10वें दौर की चर्चा पूर्ण हुई। इस चर्चा में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अफसर और किसान यूनियन के नेतागण उपस्थित थे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और आंदोलन की दृष्टि से भी उसका महत्व था, क्योंकि आज परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि अभिभावकों द्वारा की जा रही लगातार मांग के मद्देनजर पंजाब सरकार ने प्राइमरी क्लास के लिए 27 जनवरी से सरकारी, एडेड और प्राइवेट स्कूल खोलने की शर्तों सहित मंजूरी दे दी। विजय इंदर सिंगला ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सहमति के बाद तीसरी और चौथी क्लास के लिए स्कूल 27 जनवरी से खुलेंगे और इसके बाद 1 फरवरी से पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में क्लास लगाने की परमिशन दी गई है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक होगा और बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अभिभावक को लिखित सहमति देनी पड़ेगी। विजय इंदर सिंगला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य स्कूल प्रबंधकों को स्कूल खोलने से पहले इमारतों की पूरी सफाई सही ढंग से करवाने के साथ साथ कोरोना वायरस संबंधी जारी हिदायतों का सख्ती के साथ पालन करने की हिदायत दी। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।